अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। जैसे कि आपको पता है मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि हम पाकिस्तानी जो हैं मीठे पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त डायबिटीज़ में पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ज़ियाबतीज़ है। ज़ियाबतीज़ के लिए हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, ज़ियाबतीज़ के कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ज़ियाबतीज़ की कितनी टाइप्स हैं, ज़ियाबतीज़ में कौन सी डाइट लेनी चाहिए। और जिस गिव अवे की मैं बात कर रहा था सरप्राइज, आज की इस वीडियो में अपने मैं ज़ियाबतीज़ के पेशेंट के लिए एक 1300 कैलोरीज का कंप्लीट डाइट प्लान भी दूंगा विद रेसिपीज विद डिटेल। तो ये वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखनी है और एंड में मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जी चलते हैं अपनी ज़ियाबतीज़ के मेन टॉपिक की तरफ। ज़ियाबतीज़ क्या है? ज़ियाबतीज़ बेसिकली जिसे उर्फ आम में शुगर भी कहा जाता है। आजकल हर 5 में से 3 पाकिस्तानी जो हैं वो प्री डायबिटिक हैं या जिनको ज़ियाबतीज़ या शुगर हो चुकी हुई है। उसको होने के पीछे रीजंस क्या है वो तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ओबेसिटी है, हमारा तर्ज जिंदगी है, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट छोड़ कर सिंपल कार्बोहाइड्रेट की तरफ आ गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं ज़ियाबतीज़ है क्या। ज़ियाबतीज़ बेसिकली क्या है कि हमारे लबलबे का जो है वो इंसुलिन जो है वो कम प्रोड्यूस करना है। अब लबलबा जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं उसमें क्या होता है, एक बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स कहते हैं वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं, सारा बीटा सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब बीटा सेल्स क्या करते हैं कि जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में इंसुलिन को रिलीज करते हैं। इंसुलिन क्या करती है कि जाके हमारे जो ब्लड में शुगर्स के लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करती है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसको ज़ियाबतीज़ को चेक करने के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। अच्छा, ज़ियाबतीज़ को टेस्ट करवाने के लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक इंसुलिन फास्टिंग होती है, जिसको आपने निहार मुंह करवाना होता है, और इसके बाद जो दूसरा टेस्ट है और मोस्ट रिलायबल टेस्ट है उसे हम सीरम HbA1c कहते हैं। HbA1c में आपका पिछले 3 महीने के शुगर का रिकॉर्ड होता है और वो 3 महीने की आपकी एवरेज वैल्यू बता रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी एवरेज वैल्यू 5.3 से नीचे आ रही है, ये 5.3 से 5.7 के दरमियान में आ रही है, तो इसका मतलब है आपको शुगर नहीं है। अगर आपकी वैल्यू 5.7 से 6.2 की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है प्री डायबिटिक है, कि इसका मतलब है कि आने वाले चंद सालों में आपको शुगर हो सकती है। और पाकिस्तान में इस वक्त प्री डायबिटिक की शरह सबसे ज्यादा है। मैंने अपने पिछले को 3 महीने में जितने भी मोटापे के शिकार अफराद उनके टेस्ट करवाए हैं, तो मेरे जितने भी पेशेंट्स डायबिटीज के लिए डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं वो सारे ही प्री डायबिटिक हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि प्री डायबिटिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं और प्री डायबिटिक पेशेंट रिवर्स हो सकता है। इसे रिवर्सल प्रोग्राम में अगर अगर आप फॉलो करते हैं तो आप दोबारा डायबिटीज होने से बच सकते हैं। आप इसको बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 6.7 से अबव चले गए हैं, आपको डायबिटीज हो चुकी है, तो इसमें डायबिटीज रिवर्सल नहीं होती, लेकिन हम इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं अपने तर्ज जिंदगी के साथ। तो अब आते हैं कि हम अपने तर्ज जिंदगी में क्या तब्दीलियां ला के ज़ियाबतीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं कि ज़ियाबतीज़ की टाइप्स कितनी है। ज़ियाबतीज़ की बेसिकली जो कॉमन है वो 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती और जिंदगी ये किसी एज में भी हो सकती है। मोस्टली जो लोगों में ये होती है वो पैदा होते ही हो जाती है, और कुछ लोगों को आफ्टर 9-10 एज के बाद डायग्नोज होती है, और कुछ लोगों को किसी भी एज में हो सकती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसको हम ओल्ड एज डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये मोस्टली उन लोगों को हो रही होती है जिनकी एज 40 साल से अबव होती है। और जो गेस्टेशनल डायबिटीज है, गेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो बेसिकली प्रेगनेंसी में फीमेल्स को हो रही होती है, और गेस्टेशनल डायबिटीज इजीली रिवर्सेबल है कि आफ्टर प्रेगनेंसी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा और ज़ियाबतीज़ के क्या सिम्टम है। ज़ियाबतीज़ का जो पहला सिम्टम ये है कि आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी और आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। और दूसरा सिम्टम ये है कि आपको बार बार पेशाब आएगा। तीसरा सिम्टम ये है कि आप कोई भी वेट लॉस डाइट प्लान की तरफ नहीं जा रहे, आप वेट लॉस की एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिर भी आपका वजन कम हो रहा है। इसका चौथा अहम सिम्टम ये है कि आपको धुंधलापन नजर आता है। पांचवा सिम्टम आपका ये है कि आपको हर वक्त थकावट और मूड स्विंग्स रहते हैं। अगर आप अपने आप में ऐसे कुछ सिम्टम फील करते हैं या महसूस करते हैं कि ऐसे सिम्टम्स आपके आ रहे हैं, तो आप फौरन से अपना HbA1c टेस्ट करवाएं और किसी भी मुस्तनी डॉक्टर के साथ अपना रजू करें। और अगर आप वेट कम करना चाहते हैं फिर आप डाइटिशियन की तरफ जाएं। तो अब इन टाइप्स के बाद हम आते हैं कि ज़ियाबतीज़ को कैसे कम किया जा सकता है, कौन सी हमें अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आनी चाहिए। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी, वो पहली चेंजेस ये है कि आपको अपनी मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करनी पड़ेगी। वॉक जो है वो आपके इंसुलिन लेवल्स को कम करती है। अगर आप नाश्ते से पहले 30 मिनट वॉक कर लेते हैं तो 25% आप अपने बेसिकली जो है वो शुगर लेवल्स को डाउन कर लेते हैं। इसलिए आपने मॉर्निंग वॉक नाश्ते से पहले ऐड करनी है। उसके बाद आ जाती है इवनिंग वॉक। इवनिंग वॉक जो है वो आपने रात के खाने से पहले करनी है, ताकि आपने दिन भर में जो भी आपने खाना खाया ताकि उन कैलोरीज को आप बर्न आउट कर सकें।
इसके बाद आते हैं आपके गिव अवे की तरफ। गिव अवे में आज मैं 1300 कैलोरीज का एक डाइट प्लान बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको स्नैक्स भी बताऊंगा और उसके साथ आपके मॉर्निंग वेक में आपने कौन सी चीजें लेनी जी। चलते हैं अपने डाइट प्लान की तरफ। आप डाइट प्लान की तरफ। डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले एक अपना कॉपी पेंसिल और जो है इसको संभाल लें, ताकि जो मैं आपको डाइट प्लान बता रहा हूँ आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहें। फिर अगर आपकी कोई क्यूरीज होंगी तो आप वीडियो के आखिर में जो भी कमेंट सेक्शन है या इनबॉक्स सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो दिन का आगाज होता है वो निहार मुंह में आपको ज़्यादतीस को कम करने के लिए, ज़्यादतीस को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ें लेनी चाहिए। इसमें चिया सीड और लेमन वाटर जो है सबसे पहले आता है। इसमें क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून चिया सीड ओवरनाइट सोक कर देंगे और मॉर्निंग में जो है उसमें आप 1 लेमन स्क्वीज करने के बाद नीम गर्म पानी के 2 गिलास पी लेंगे। पीने के बाद आप 30 मिनट्स वॉक करेंगे। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपके पास है वो मेथी दाना है। मेथी दाना जो है वो ज़्यादतीस और इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करने के लिए रिसर्च में बाकायदा ये बात आई है कि बहुत हेल्पफुल है। तो ऐसा करें कि आप 1 टेबल स्पून मेथी दाना रात में सोक कर दें, मॉर्निंग में 1 गिलास पानी में इसको उबाल लें, उबालने के बाद छान लें और 1 गिलास पानी पीने के बाद अपनी 30 मिनट सुबह की वॉक करें। इसके बाद जो तीसरा आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप इसका अल्टरनेटिव थर्ड ये ले सकते हैं कि आप एक जो है, जो बेसिकली लहसुन की एक गुठली है छोटी सी, वो ले लें, उसको चबा लें और चबाने के बाद 1 गिलास पानी पी लें। तो ये भी आपके बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती हैं। जब आप डायबिटिक होते हैं तो आपकी बॉडी पे स्वेलिंग होती है और जो लहसुन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, कैंसर के जो है वो इफेक्ट्स को कम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट हाई अमाउंट्स में होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नाश्ते की तरफ। नाश्ते के ऑप्शंस की तरफ आते हैं। नाश्ते के ऑप्शंस की आने से पहले मैं कुछ एक अहम पॉइंट्स आपको नोट करवाऊंगा कि दियाबतीस के मरीज जो हैं उनको पूरे दिन में फ्रीक्वेंट मील लेने चाहिए और स्मॉल अमाउंट में मील्स लेने चाहिए ताकि वो अपनी भूख और स्टाइटी को कंट्रोल कर सकें। तो नाश्ते की तरफ आते हैं। सबसे जो बेस्ट नाश्ता आपके पास मॉर्निंग में वो है कि आप हाफ कप बेसन लें, उसमें वेजेस ऐड करें, ज़ीरा ऐड करें, कलवंजी ऐड करें और उसका पेस्ट बना के उसको 1 टीस्पून ऑयल के साथ फ्राई कर लें और फ्राई करने के बाद जो है उसको अचार और 3 चम्मच दही के साथ ले लें। तो ये आपका सुबह का पहला नाश्ते का ऑप्शन है। ये एक हेल्दी हाई प्रोटीन जो है न्यूट्रिशन नाश्ता है। और उसके बाद जो दूसरा आपके पास नाश्ता है वो है लेमन चिकन ओट्स। लेमन चिकन ओट्स बनाने की आसान रेसिपी है, वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तीसरा जो आपके पास इजीली ऑप्शन है वो है कि आप 2 अंडों का ऑमलेट लें और ऑमलेट के साथ उसके अंदर आप अच्छी सी वेजिटेबल्स ऐड कर लें और 1 कप ऑफ टी, अगर आपको चाय की क्रेविंग है विद शुगर, वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो चौथा ऑप्शन ये है कि सुबह निहार मुंह जो है वो 2 अंडों की सफ़ेदी और 2 शामी कबाब और 1 कप चाय का, ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है हेल्दी ब्रेकफास्ट का। ये इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको रोटी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और आप रोटी बगैर नहीं रह सकते तो इसमें आपका बस बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जौ का आटा ले लें, 50 ग्राम की आपकी रोटी होनी चाहिए और उसके अंदर आप 1 टेबल स्पून ड्राई हस्क ऐड कर लें। तो फुल ऑफ फाइबर है, आपकी एक रोटी बन जाएगी और लो ग्लाइसेमिक रोटी है। और इसके साथ आप कोई भी रात की पकी हुई सब्जी या कोई दाल ले सकते हैं और साथ 1 कप का चाय, अगर आपको चाय की क्रेविंग होती है। तो ये आपके नाश्ते के ऑप्शन है। इन नाश्ते के चारों ऑप्शंस आपको आप इजीली अवेलेबल हैं। लो इकोनॉमिक लेवल के लोग हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं हम आपके स्नैक्स की तरफ। मॉर्निंग स्नैक्स में भी मैं आपके साथ 3 से 4 ऑप्शन शेयर करूंगा जो आप इजीली अफोर्डेबल हैं। 1 कप दही ले सकते हैं, लो फैट ग्रीक योगर्ट जो दही है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है, हाफ कप रोस्टेड चिक पीस हैं। रोस्टेड चिक पीस जो होते हैं वो प्रोटीन का सोर्स भी होते हैं और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। अब आते हैं कि अगर फल या फल से बनी हुई चीज़ें लेना चाह रहे हैं तो आप जूसेस को कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। अगर फलों में लेना है तो मौसमी फलों में इस वक्त जो अवेलेबल हैं उसमें एक आप मीडियम साइज एप्पल खा सकते हैं, आप हाफ अनार ले सकते हैं और या एक पीच खा सकते हैं। ये आपकी एक स्नैक्स की सर्विंग्स में इजीली फिट होने वाले फ्रूट्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हम अपने दोपहर के खाने की तरफ। दोपहर के खाने में आप 6 इंच की रोटी या 50 ग्राम की जौ की रोटी के साथ मैं आपको सब्जी की डिफरेंट रेसिपीज बताऊंगा जो आप अपने दोपहर के खाने में ऐड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपने नहीं भूलनी, दोपहर का खाना आपका सैलड के बगैर इनकम्प्लीट है। आपने एक सैलड की प्लेट लाजमी ऐड करनी है। इसमें कुकम्बर के मुराद है कि खीरा होना चाहिए, बंद गोभी होनी चाहिए और टमाटर होना चाहिए। अगर आपको गैस प्रॉब्लम्स होती हैं तो बंद गोभी में गॉइट्रोजेंस होते हैं तो आप बंद गोभी को अवॉइड कर सकते हैं। तो डिनर जो है वो हमेशा आपका जो हाई इन प्रोटीन होना चाहिए और हाई इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो वो आप हाई इन प्रोटीन और हाई इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डिनर कैसे बना सकते हैं, तो आप मीडियम साइज ग्रिल पीस ऑफ चिकन ले सकते हैं, उसके साथ 100 ग्राम सैलेड और 3 टेबल स्पून योगर्ट होना चाहिए। ये था आपका डे 1 का मील। अब आते हैं हम डे 2 की तरफ। तो डे 2 में आपके पास अगेन एक सिंपल सी रेसिपी है, लेमन चिकन ओट्स ले लें। ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और एक हेल्दी अमाउंट में जो है वो अच्छी अमाउंट में जो है वो आपके प्रोटीन भी होते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आपको रात में
रोटी की क्रेविंग हो रही है तो अगेन आप इसमें मटर और गोभी का सालन ले सकते हैं, या गोभी और चिकन का सालन ले सकते हैं। आपने हमेशा सब्जी को प्रोटीन के साथ मिक्स करके लेना है, ताकि आप अच्छी अमाउंट जब प्रोटीन लेंगे तो आपके जो है बेसिकली इंसुलिन लेवल जो है कंट्रोल में रहेंगे और आप एक बैलेंस अमाउंट में ले रहे होंगे। इसके साथ वही सेम एज इट इज 60 ग्राम की जो है वो आप जौ की रोटी ले सकते हैं। अब ये था आपके डिनर की रेसिपीज। तो अब आते हैं कि आप, मैंने तो पहले आपके साथ डिस्कस की थे मॉर्निंग के स्नैक्स, अब इवनिंग स्नैक्स की तरफ आते हैं। इवनिंग में आपके लिए क्या ले सकते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं या डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उन्हें शाम में बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद जब आप सो के उठते हैं तो आपको पहला जो साइन आता है वो भूख का आता है। तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें पहले ये है कि आप इवनिंग में जो वेजिटेबल सैंडविच ले सकते हैं वो आपके एक बेटर ऑप्शन है। ग्रीन टी के साथ वेजिटेबल सैंडविच ले लें। अगर वेजिटेबल सैंडविच अवेलेबल नहीं है तो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट सोर्स है, घर का बना हुआ कोई भी शामी कबाब ले लें और एक कप उसके साथ चाय ले लें, अगर आपको चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है। अगर ये भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप 10 बादाम और एक ग्रीन टी ले सकते हैं, ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल स्नैक का। स्नैक्स के बाद आते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तो सारी एक आपकी डाइट प्लान था कि आप किस तरह 1300 कैलोरीज का प्लान जो एक दिन में फॉलो कर सकते हैं और क्या क्या इसके ऑप्शन है। इन ऑप्शंस को आप अपनी लाइफ में कैसे रिलायबिलिटी में लेके आ सकते हैं, कैसे पंक्चुअलिटी में ले सकते हैं। सबसे पहले जो है अपने मील क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना है कि जो क्वांटिटी आपको बताई जा रही है वही क्वांटिटी लें, उससे एक्स्ट्रा क्वांटिटी ना लें। हाँ, अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उसमें सैलेड की सर्विंग्स बढ़ा सकते हैं या प्लांट बेस्ड प्रोटीन की सर्विंग बढ़ा सकते हैं, जैसे लाइक कि मैंने आपको रोस्टेड चिकपीस बताए हैं या आलमंड्स बताए हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्टिक टू द टाइम। आपको जो टाइमिंग्स पे आप अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर लेंगे वही टाइमिंग्स आप फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप खाने पीने के बाद फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने या किसी भी डिजीज़ की जब एमएनटी या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी प्लान बनाया जाता है तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है कि 70% आपकी डाइट होती है और 30% आपका वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी आती है। अगर ये चीज़ें आप साथ साथ फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा। जी, ये तो थी आपकी। और सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो बेड टाइम में मोस्टली पूछा जाता है कि हम बेड टाइम में कौन सा ड्रिंक लें जो हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट ना करे। तो बेड टाइम में जाने से पहले ये है कि आप बेड टाइम में अपनी नींद को इम्प्रूव करने के लिए ये है कि 1 घंटा पहले खाना बंद कर दें, 1 घंटा पहले अपना मोबाइल का यूज़ कम कर दें। और बेड टाइम में ये है कि आप दालचीनी का कहवा ले सकते हैं, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी कम करता है और ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करेगा। फुली जितनी भी ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इसको फॉलो करके अपना वेट भी कम करेंगे और डायबिटीज़ को भी कम करेंगे। मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और फर्दर आप अपनी सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू सो मच।